बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक, जेंजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। आज हम बनाने वाले हैं बहुत सारे महाराष्ट्रियन घरों का स्टेपल खाना, जिसे हम कहते हैं मिसल पाव या मिसळ पाव। मिसळ पाव वैसे तो काफी हेल्दी है, बट इसे हम अनहेल्दी बना देते हैं बाहर से पाव लाकर, जो मैदे से भरा हुआ है, और उसमें हम ऊपर से इतना सारा ऑयल, इतना सारा तरी डाल देते हैं। तो आज मैं आपको मिसळ के साथ साथ हेल्दी होल व्हीट पाव का रेसिपी भी बताऊंगी कि हमें उसे किस तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम उसे घर पे बना सकते हैं और हमारे मिसळ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं इंग्रेडिएंट। पाव के लिए हमें लगेगा होल व्हीट फ्लावर। उसको राइस करने के लिए, पाव को राइस करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है ईस्ट, और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक। ईस्ट को ब्लूम करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे थोड़ा सा जैगरी। मिसळ के लिए हम यूज करेंगे ये बॉईल किए हुए मिक्स स्प्राउट्स है। मिसळ का बेस मसाला बनाने के लिए यहाँ पे लगेगा ड्राई कोकोनट, थोड़ा सा पीनट, अनियन, टोमेटो। और उसका ग्रेवी बनाने के लिए हमें लगेगा चॉप अनियन, गार्लिक, जीरा, कुछ पाउडर्ड मसाले जैसे कि लाल मिर्च। यह है गोड़ा मसाला, ये महाराष्ट्रियन मसाला होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसके बदले आप यूज करना थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें हमने डाला है नमक, हल्दी। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाव का डो लगाने से। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम हमारे अवन को कर देंगे प्री हीट और 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट्स। यहाँ पे हम ईस्ट को ब्लूम करने के लिए शुगर नहीं यूज करें, बल्कि हम यूज कर रहे हैं जैगरी। आप यहाँ पे शुगर, हनी, किसी भी तरीके का स्वीटनिंग एजेंट जिसके अंदर ग्लूकोज होता है वो आप ऐड कर सकते हो। अब इसको हम पानी को इतना ही गर्म करेंगे, इतना ही उसको लूक वार्म करेंगे कि हम अगर इसमें उंगली डाल रहे हैं तो हम आराम से बिना हीट हम फील करें, लेकिन हमारी उंगली को हर्ट ना हो। तब तक का ईस्ट ब्लूम होता है, तब तक का मैं ले लूँगी एक बोल। इसमें मैं डाल दूँगी मेरा होल व्हीट का आटा। तो इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। अब हमारा पानी भी गर्म हो गया है। इस गर्म पानी को मैं डालूंगी एक बोल में, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जैगरी। अब इसको हम करेंगे मिक्स। कभी भी गर्म पानी में हमें ईस्ट नहीं डालना है, वरना ईस्ट हमारा खराब हो जाता है। ईस्ट कहते हैं कि मर जाता है, तो कभी भी गर्म पानी में हमें, एकदम गर्म पानी में ईस्ट नहीं डालना। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना ईस्ट। अब इसको मैं एक मिक्स देके 4 से 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से ब्लूम हो जाए। तो ये हमारा ईस्ट जब तक ब्लूम हो रहा है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ग्रेव, जो हमारा मिसळ है, उसका बेस मसाला हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए मैं ले लूँगी एक पैन। जब ये पैन हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे हमारे ड्राई कोकोनट, और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे ब्राउन कलर आने तक। जब तक हम इसे भूनेंगे कलर आने तक का। फिर ये स्टेज पे जब आपका कोकोनट थोड़ा पक गया हो, इसमें हम डालेंगे हमारे पीनट्स। और इसमें मैं डालूंगी क्यूमिन सीड्स, जीरा। जब तक हमें जीरे की खुशबू नहीं आती तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। जो मैंने सीक्वेंस में डाला है, आपको उसी सीक्वेंस में डालना है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट का कुकिंग टाइम अलग होता है। अगर आपने पहले जीरा डाल दिया, फिर उसके बाद आपने पीनट्स डाला, और उसके बाद आपने कोकोनट डाला, तो उससे ये होगा कि जीरा जल जाएगा, पीनट नहीं पकेगा और कोकोनट भी नहीं पकेगा। अब मैं इसको कर दूंगी बंद। इसको मैंने 90% तक का भूना है। अभी अपने आप जो उसका हीट है उसमें बाकी का भून जाएगा, और हमारी ईस्ट भी हो गई है अब ब्लूम। अब मैं इस आटे में, जिसमें मैंने नमक भी डाला हुआ था, इसके अंदर मैं डालूंगी ये ब्लूम किया हुआ ईस्ट। इसको हम हाथों की हेल्प से एक डो फॉर्मेट कर लेंगे। उसका डो थोड़ा स्टिकी होगा, बिकॉज यहाँ पे हम मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं होल व्हीट फ्लावर। अगर आपका आटा ज़्यादा गीला हो तो ये स्टेज पे आप धीरे धीरे करके इसमें नॉर्मल ड्राई आटा ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम, ये स्टेज पे जब हमारा आटा हल्का सा गीला हो, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से कभी भी आप ब्रेड के आटे को लगाओगे
तो इससे तो दो चीज़ होगी, एक तो जो एयर पॉकेट्स है, जो एयर है, एक्स्ट्रा एयर है, वो निकल जाएगी, उसका ग्लूटेन बहुत अच्छे से फॉर्म होगा। अगर आपने कभी ढाबे वगैरह पे देखा होगा कि वो लोग किस तरीके से अपने आटे को गूंथते हैं, तभी हमें इतना सॉफ्ट नान मिलता है, बट वो लोग हमेशा यूज़ करते हैं मैदा। यहाँ पे हम मैदा बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम डाल देंगे इस पर रेस्ट होने के लिए 10 से कम से कम हमें इसको देना है 1 घंटे का रेस्ट। थोड़ा सा ऑयल डाल के ऊपर से हम लगा लेंगे। और ऑलरेडी सेम आटा हमने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा था, आप चेंजेस देख सकते हैं। इसको हमने 1 घंटे का रेस्ट दिया है और ये 1 घंटे में इतना अच्छे से राइज हो गया है। इसको भी अगर आप रेस्ट दोगे तो इसी तरीके से राइज होगा। अब इसका हम एयर निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो हमें पाव को शेप कैसे करना है। तो पहले इसको हम इस तरीके से 1 2 3, आपको मेक श्योर करना है कि इसकी सारी साइज एक सी हो, ताकि बेकिंग के लिए जितना हम टाइम ले रहे हैं सब वही टाइम में सब बेक हो जाए। अब इसे मैं इस तरीके से शेप दूंगी। चिल्ला बन के रेडी है। मैं इस तरीके का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, या जो भी मोल्ड है आपके पास अवेलेबल वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी ताकि हमारा ब्रेड चिपके नहीं। बेकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम गाइस। तो इसको हम एक और बार रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो पाव है वो बिल्कुल बाहर मार्केट जैसा सॉफ्ट बने और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिसल के साथ एंजॉय कर पाएँ। और इसको मैं ढक के कर दूंगी रेस्टिंग के लिए, रख दूंगी मैं आराम से। हमने हमारे पाव का डो लगा दिया है, उसको हमने शेप कर दिया है। अब वो हो रहा है रेस्ट। जब तक वो रेस्ट हो रहा है तब तक हम हमारे मिक्सर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कर ली हूँ रोस्ट। और अब इन सारों को रोस्ट करके मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे लाया है, ठंडा किया है। अब इसको मैं डाल दूँगी। अब सेम पैन में मैं लूँगी बहुत थोड़ा सा ऑयल। एक बार जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाए इसमें मैं डालूंगी अनियन। यहाँ पे हम अनियन को भी रोस्ट करेंगे। वो ब्लिस्टर्स जो काले काले कलर के, ब्राउन कलर के अनियन से ब्लिस्टर्स आएंगे तब तक हम इसे पकाएंगे बहुत अच्छे से। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारा टमाटर। इस तरीके का रफली चॉप टमाटर हम यूज़ करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के थोड़े से पानी के साथ एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें अगर आप चाहो ये स्टेज पे लोग ड्राई रेड चिलीज भी डालते हैं, बट यहाँ पे मैं ड्राई रेड चिली स्किप कर रही हूँ और उसके बदले में मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर्ड रेड चिली। ड्राई रेड चिली का जो हीट होता है वो किसी किसी के गट के लिए ठीक नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा किसी को गट प्रॉब्लम दे देता है। तो यहाँ पे आप उसको स्किप करके कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो, अगर आपको स्पाइसीनेस चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 1 से 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। जब तक कि ये हमारा ठंडा हो रहा है मैं आपको बता दूं कि हमारा पाव भी हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है। इस पर मैं हल्का सा ऑयल का ब्रश देके, आप चाहे तो यहाँ पे मिल्क वॉश भी दे सकते हैं, मिल्क और थोड़ा सा पानी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके उसको थोड़ा लाइट कलर आए तो आपको लेना है मिल्क वॉश। मिल्क और वाटर का क्वांटिटी सेम रखे, इसको आप ऊपर से वॉश कर दें। और अगर आपको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर चाहिए और चाहिए कि जो आपका क्रस्ट है वो हल्का सा हार्ड हो, थोड़ा क्रंची हो, तो इसमें हम देंगे ऑयल का ब्रश। और इसको मैं डाल दूंगी अवन में, जिसको हमने प्री हीट किया था 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। अब हम हमारे पाव को डालेंगे बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। कम से कम ये जाएगा 60 मिनट के लिए, ताकि ये अपनी हीट में पके और अच्छे से ब्लूम हो। आपको इसको बार बार खोल के नहीं देखना है। बार बार अवन खोलने से होता है कि जो अवन की हीट है, जो अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर चली जाती है और फिर आपका जो ब्रेड है, जो आपका केक है वो डेंस हो जाता है, वो गिर जाता है। तो आपको रख देना है, ये भी पकता रहेगा। साइड में हम, मेरा जो ये मसाला है ये भी ठंडा हो गया है। अब इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में। थोड़े से पानी के साथ मैं इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी।
तो हमारा पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। तो हम कर लेंगे गरम। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून जितना ऑयल और फिर जो रेडी किया हुआ मसाला था वो। इसको हम जब तक के पकाएंगे जब तक हमारा ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। और जब तक का ये पक रहा है साइड में हम एक इसकी ग्रेवी के लिए रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, हम डालेंगे ऑयल। तो ये हमारा ऑयल रिलीज होने तक का इसको हमें कुक करना है। और एक बारी जब ये कुक हो जाए तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका ऑयल अच्छे से रिलीज हो जाएगा। और इसमें हमने बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल यूज़ किया है, इसलिए वो आपको ऑयल की तरी नहीं दिखेगी। तो हमारा तेल गर्म है, इसमें मैं डाल दूंगी हमारे फाइनली चॉप किए हुए अनियन। और जो हम मसाला भून रहे हैं वो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, कुक होने के बाद भूनने के बाद ये कलर उसको आ जाएगा। और अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। एक बारी हमारे अनियंस अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, इसमें हम डालेंगे ये गोड़ा मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च और इसमें हम डालेंगे हल्दी और फिर हम इसमें डालेंगे गार्लिक। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक और उसे भी हम पकाएंगे। फिर इसमें मैं डाल दूंगी ये मसाला और हमारा जो पाउडर्ड मसाले हैं, जो गुड़ा मसाला है, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसको हम फिनिश करेंगे बॉईल किए हुए मिक्स स्प्राउट्स से। मिक्स स्प्राउट्स तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए कितने हेल्दी होते हैं, पर उसको हम है जो अनहेल्दी वे में कंज्यूम करते हैं। अनियन और गार्लिक रेडी है, इसमें हम डाल देंगे मसाला और पकाएंगे। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। यही स्टेज पे उसका, क्योंकि मिक्सर जो होता है वो बहुत ज़रदे, बहुत स्पाइसी होता है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून से भी कम जैगरी। और इसमें हम डालेंगे हमारी बॉईल की हुई स्प्राउट और हम इन सबको पकने देंगे आराम से जब तक हमारा पाव हो रहा है बेक। पाव बेक होने के लिए हमें और 10 मिनट लगेगा। तब तक के लिए हम मिक्सर को भी पकने देंगे। तो हमारे पाव बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको पहले तो आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करो कि ये होल इसकी होने का भी कितने सॉफ्ट है। और मैं इसको भी कट करके आपको बताऊंगी। तो ये हमने कट करके देखा, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी हुआ है। इसमें हमने किसी भी तरीके का ना तो प्रिजर्वेटिव ऐड किया है, ना तो हमने इसमें मैदा ऐड किया है। ये पाव बने हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी होल व्हीट फ्लावर से। हमारे पाव भी रेडी है और हमारा मिक्सचर भी रेडी है। उसके साथ में मैंने कॉन्डिमेंट्स पे रखे हैं द ओजी अनियन एंड लेमन। अब इसको हम करते हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है ये प्लेट और ये हमारा उस पहले पाव को तो हम इसमें रखेंगे। अब बारी है हमारे मिक्सचर की। मिक्सचर को हम इसमें करेंगे और उसके साथ में सर्व करूंगी एक लेमन। ऊपर से हम डालेंगे इसमें प्याज। इसको फिनिश करेंगे हर एक इंडियन खाने में जो जाता है धनिया। तो देखा कितना इजीली हमने इसे प्लेट भी कर दिया, बना भी लिया और अब हम इसे खाएंगे भी। क्योंकि पहले मैं आपको दे दूंगी क्विक सा रिकैप और उसके बाद आएगा मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो है टेस्टिंग का। पाव बनाने के लिए पहले हम बना लेंगे हमारा ईस्ट का ब्लूमिंग मिक्सचर। उसके लिए लेंगे हम लूप वार्म वाटर, उसके अंदर हम डालेंगे जैगरी और साथ ही साथ हम डालेंगे ईस्ट। उसको मिक्स करके रख देंगे 10 से 5 मिनट के लिए ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से ब्लूम हो जाए। एक बारी वो अच्छे से ब्लूम हो जाए उसको हम डालेंगे हमारे होल व्हीट आटे में। साथ ही साथ उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और एकदम से अच्छे से उसको नीड करेंगे जब तक का उसमें ग्लूटेन फॉर्म ना हो जाए। ग्लूटेन फॉर्म होने के बाद उसके अंदर अच्छे से उसको हम नीड करेंगे। उसके साथ थोड़े थोड़े ऑयल ऐड करके उसको हम अच्छा सा स्टिकी सा डो बना लेंगे और उसको हम देंगे रेस्टिंग 1 घंटे का। जब तक वो 1 घंटा रेस्ट हो रहा है हम जाएंगे हमारे मिक्सर की तरफ। मिक्सर बनाने के लिए पहले हम एक बेस मसाला बनाएंगे। बेस मसाला बनाने के लिए हम ले लेंगे एक पैन, उसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे हमारा पीनट, कोकोनट और उसके साथ में हम करेंगे जीरा। एक बारी वो ड्राई रोस्ट हो जाए सेम पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे हमारे अनियन और टोमेटोज को। एक बारी सारी चीज हमारी ड्राई रोस्ट हो जाए उसको मिक्सर में निकाल के अच्छे से पीस लेंगे थोड़े से पानी के साथ में और हमारा मिक्सर का बेस बनके रेडी है। एक बारी हमारा मिक्सर का बेस रेडी हो गया, बहुत थोड़े से ऑयल में हम हमारे मिक्सर के बेस को पकाएंगे
ताकि उसका सारा मसाला पक जाए। एक बारी जब वो मसाला पक गया उसे हम साइड में निकाल लेंगे। फिर हम आएंगे मेन मिक्सर में, जो मिक्सर का ग्रेवी होता है उसके लिए हम डालेंगे ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसमें हम डालेंगे गार्लिक अच्छे से फ्रेगनेंट होने तक भूनेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला जिसको हमने ग्राइंड किया है। उसको डालने के बाद उसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक का ऑयल रिलीज नहीं होता। कुछ मसालों के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया है लाल मिर्च मसाला, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गोड़ा मसाला। अगर आपके पास गोड़ा मसाला नहीं है तो उसकी जगह पे आप यूज करते हैं गरम मसाला। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ऑयल रिलीज होने तक पकाएंगे। एक बार जब उसका ऑयल रिलीज हो जाए उसमें हम डालेंगे हमारी प्रेशर कुक की हुई स्प्राउट्स। एक बार हम स्प्राउट्स को डाल देंगे, पानी डाल देंगे और फिर उसको हम पकने देंगे। जब तक हमारा मिक्सर पक रहा है हम जाएंगे हमारे पाव की तरफ। हमारा पाव अच्छे से पाव का डो हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है। उसको हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। उसको हम देंगे शेप देने के बाद उसको हम डालेंगे मोल्ड में डालने के बाद उसका सेकेंड रेस्टिंग पीरियड होगा 15 से 20 मिनट का। एक बारी 15 से 20 मिनट उसको रेस्ट हो गए, उसको फिर हमें प्री हीटेड ओवन में पकाना है 180 डिग्री सेल्सियस के लिए कम से कम 1 घंटा और 60 मिनट्स के लिए। हमारा मिक्सर बन के रेडी है, पाव बन के रेडी है। उसके साथ हम सर्व करेंगे अनियन और थोड़ा सा लेमन, और मिक्सर को हम फिनिश करेंगे थोड़े से जैगरी के साथ। तो अब हम आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। तो पहले तो हम पाव की हम देखेंगे सॉफ्टनेस। वही ऑथेंटिक टेस्ट, अब यकीन मानो नहीं मानो, लेकिन विदाउट तरी के भी आपका मिक्सर उतना ही टेस्टी बनेगा जितना वो टेस्टी है। और उसके साथ में हमने बनाया है होल व्हीट बेक्ड पाव, जो हमने हमारे घर पर बनाया है। तो देखा आपने कितना इजीएस्ट वे में मैंने आपको पाव भी बनाना सिखा दिया, होल व्हीट पाव, और उसके साथ में विदाउट तरी वाला इतना हेल्दी उस्तड़। फिर से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और ये भी बताइएगा आपका कोई कंफर्ट फूड जिसको आप चाहेंगे कि हम दे कोई हेल्दी ट्विस्ट या तो दे कोई इंटरनेशनल मेकओवर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री, महक से स्वाद तक। बाय।